डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली आरबीएसई बोर्ड सीनियर क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड 7 मार्क्स डिसाइड है। 7 मार्क्स। स्पीच राइटिंग स्किल को समझने से पहले इसे मिलता जुलता जो टॉपिक होता है वो है स्पीच राइटिंग वर्सेस आर्टिकल राइटिंग। बहुत सी बार स्टूडेंट आर्टिकल और स्पीच राइटिंग में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये लॉन्ग कंपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। इसका डिफरेंस अपन यूँ समझ सकते हैं कि जो स्पीच राइटिंग होता है वो मौखिक रूप से एक गैदरिंग के सामने एक समारोह में बोला जाता है। एड्रेसिंग होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसको अपने राइटिंग स्किल में यूज करना है, स्पीकिंग में नहीं, राइटिंग में। दूसरा आर्टिकल जो होता है उसमें किसी घटना, किसी या इवेंट कह सकते हैं, या किसी टॉपिक पर हमें अपने विचार लिखने होते हैं। विचार उसमें लिखने होते हैं, इसमें अभिव्यक्त करने होते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये चेंजिंग स्पीच राइटिंग और आर्टिकल में होता है। अब हम बात करेंगे स्पेशली स्पीच राइटिंग पर। स्पीच राइटिंग में कुछ की पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है टॉपिक। स्पीच राइटिंग में क्वेश्चन में हमें एक टॉपिक दिया होता है। उस टॉपिक को हम बीचों बीच टॉपिक का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। टॉपिक लिखने के बाद दूसरा बिंदु जो ध्यान में रखना होता है वो है इम्प्रेसिव एड्रेसिंग। इम्प्रेसिव एड्रेसिंग से तात्पर्य यह है कि जो हम भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वो जो श्रोता है उनको, स्पेशली जो मंच पे होते हैं, उनको हमें संबोधन करना होता है और अपना परिचय देना होता है। ये जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्टार्टिंग अपना अच्छा है तो एंडिंग भी अच्छा होगा। थर्ड है टॉपिक बेस्ड थॉट्स एंड आइडियाज। जो टॉपिक हमारा रखा गया है स्पीच का, उससे रिलेटेड, उस पर आधारित ही हमारे विचार होने चाहिए और उनको हमें कलमबद्ध नोटबुक में करना होता। फोर्थ है वर्ड्स लिमिट। स्पीच की वर्ड्स लिमिट दी जाती है। अक्सर 100 वर्ड्स में ये स्पीच की लिमिट रखी जाती है बोर्ड एग्जाम सीनियर क्लास आरबीएसई सिलेबस में। तो उस लिमिट से अधिक सार गर्भित ही लिखें, अधिक न लिखें। अगला टॉपिक है पैराग्राफ्स। स्पीच को हमें पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए। 2 या 3 पैराग्राफ्स में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हम इनको समाप्त कर सकते हैं। लॉन्ग पैराग्राफ में न लिखें। अगला बिंदु है इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग। हमारा इंट्रोडक्शन उस टॉपिक से रिलेटेड इम्प्रेसिव एड्रेसिंग के बाद उसका इंट्रोडक्शन हमें करना चाहिए, और जिसमें हम कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम काजियाज दे सकते हैं, उसके कारण क्या है, और फिर सेंटर में बॉडी में हम यूज कर सकते हैं उसके इफेक्ट लिख सकते हैं, और एंडिंग में हम
सजेशन यानी सुझाव, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्या सुझाव है श्रोताओं को। और विशेष रूप से हमें यह देखना होता है कि हमारा टॉपिक लिख दिया हमने, इंप्रेसिव एड्रेसिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें सारे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड सारे थॉट्स आ गए और एंडिंग अच्छा हो गया। साथ में जो भी हम वर्ड्स यूज में ले रहे हैं, सेंटेंस यूज में ले रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर भी नहीं आना चाहिए और ग्रामर के दृष्टिकोण से हमारे सेंटेंस सही होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपना एक आदर्श स्पीच राइटिंग बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीच की स्टार्टिंग कैसे करें। स्पीच में स्टार्टिंग जिसको अपन एड्रेसिंग कहते हैं, उनसे संबंधित 2 एग्जाम्पल अपने सामने हैं। स्पीच राइटिंग 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल के लिए हमें स्कूल संस्था से संबंधित किसी फंक्शन में हमें स्पीच देना होता है और अन्य कोई ओकेजन है, अन्य किसी भी प्रकार का समारोह है बाहर, उसके लिए बी वाला हम स्टार्टिंग लाइंस यूज कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग लाइन में फर्स्ट हम संबोधित करेंगे हमारी संस्था के, स्कूल के प्रिंसिपल को। तो ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स, चीफ गेस्ट एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम अपना नाम लेंगे, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस क्लास के हम स्टूडेंट हैं। उसके बाद आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द व्यूज ऑफ द टॉपिक, यानी सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय आदरणीय शिक्षक बंधु, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि महोदय एंड डियर फ्रेंड्स और मित्रों, मैं आज आपको इस बिंदु के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। तो ये अपना एड्रेसिंग हो गया। अब स्कूल या इंस्टीट्यूट के अलावा अन्य सार्वजनिक मंचों पर हमें अपना भाषण देना हो तो उसका राइटिंग स्किल क्या हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन द टॉपिक। इसमें ज्यादा एड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सभी को एक ही शब्द में डियर फ्रेंड्स हम संबोधित कर सकते हैं और उसके बाद अपने टॉपिक के विषय में हम बोलना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से एक आदर्श और प्रभावशाली स्पीच राइटिंग स्किल का हमें इन बिंदु का ध्यान रखते हुए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जिससे हमारे अच्छे अंक आ सके और हम सफलता की ऊंचाइयों पर